दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी की एक चेकलिस्ट लेकर चलते हैं। इस उम्र में ये नौकरी, इस साल ये घर और इस तारीख को ये सफ़र। जब हमारी ये चेकलिस्ट बिगड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई या हमारी किस्मत खराब है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाकामी दरअसल ईश्वर की कामयाबी हो सकती है, जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मान रहे हैं? वो शायद आपको मौत के मुंह से वापस लाने की ईश्वर की एक गुप्त योजना हो। आज की कहानी अर्णव की है, जिसके सपनों की उड़ान एक छोटी सी विपत्ति ने रोक दी। पर उस रुकावट ने जो किया वो चमत्कार से कम नहीं था। अर्णव को एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। वह महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था। सुबह की फ्लाइट थी और अर्णव को समय से काफ़ी पहले घर से निकलना था। लेकिन रास्ते में उसकी टैक्सी का टायर फट गया। अर्णव ने घबराकर दूसरी टैक्सी ढूंढनी शुरू की, पर उस सुबह जैसे सब कुछ उसके खिलाफ था। काफ़ी देर बाद एक ऑटो मिला, पर वह भी ट्रैफिक जाम में फंस गया। अर्णव गुस्से में बोला कि हे भगवान, आज ही ऐसा क्यों होना था? मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और तूने रास्ता ही बंद कर दिया। अर्णव जब तक एयरपोर्ट पहुंचा, उसकी फ्लाइट जा चुकी थी। वह काउंटर पर गिड़गिड़ाया, पर नियम तो नियम थे। अर्णव वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में ईश्वर के प्रति बहुत शिकायत। अर्णव ने फ़ोन करके माँ से कहा, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी फ्लाइट छूट गई। इतनी मेहनत की थी, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं अब कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। माँ ने शांत स्वर में उससे कहा, बेटा, इस विपत्ति में भी उसकी कोई योजना हो सकती है। धीरज रख। अर्णव उदास मन से एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठा था। तभी अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग टीवी स्क्रीन की तरफ भागने लगे। न्यूज़ आ रही थी कि वही फ्लाइट जिससे अर्णव जाने वाला था, टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद खराब मौसम और तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गई। अर्णव के हाथ से फोन गिर गया। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह जगह जहां उसे होना चाहिए था, अब वहां सिर्फ धुआं था। अर्णव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विपत्ति कह रहा था, वो जाम, वो फटा हुआ टायर, वो छूटी हुई फ्लाइट, वह सब दरअसल ईश्वर के हाथ थे, जो उसे मौत की तरफ बढ़ने से रोक रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। अर्णव कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जिसे अपनी हार समझ रहा था, वह आपकी दी हुई जिंदगी थी। मैं अपनी छोटी सी नौकरी के लिए रो रहा था और आप मुझे सांसों का तोहफा दे रहे थे। अर्णव उस दिन घर वापस आ गया। उसे वह नौकरी नहीं मिली, पर उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। कुछ दिनों बाद उसे अपने ही शहर में उससे भी बेहतर मौका मिला। अब वह छोटी छोटी रुकावटों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि मुस्कुराकर कहता है, ईश्वर की कोई योजना होगी। दोस्तों, विपत्ति हमेशा सजा नहीं होती। कई बार यह सुरक्षा कवच होती है। जब आपका काम ना बने तो समझ लीजिए
कि ऊपर वाला आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। भरोसा रखिए उस पर, क्योंकि उसकी कलम कभी गलत नहीं लिखती। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई रुकावट आई है तो सब्र रखिए, क्योंकि मंजिल और भी खूबसूरत होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।